मेरी मैया यशोदा से और मेरे नंद बाबा से मत कह देना कि कंस ने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचा है, इसलिए वहां पर धनुष यज्ञ होने जा रहा है। अन्यथा मेरे बाबा, मेरी माँ यशोदा और मेरे जितने भी गोप सखा हैं, ये ब्रजवासी सब अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मुझे कभी भी मथुरा जाने नहीं देंगे। आज रात्रि के समय, संध्या का समय हुआ, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ में महल के अंदर आए, यशोदा जी के पास आए। यशोदा जी ने रात्रि का भोजन सबके लिए बड़ी प्रेम से बनाया। भोजन बना करके यशोदा जी अक्रूर जी को, नंद बाबा को, कन्हैया को, बलराम जी को सबके सामने भोजन की थाली परोसती है और स्वयं अपना भोजन निकाल करके बैठी हुई। सबने भोजन किया, आपस में बहुत वार्तालाप हुआ। आज नंद बाबा अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी कैसे आगमन हुआ कहिए। मैया यशोदा जी भी भोजन करने के लिए बैठी हुई थी, बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी अक्रूर जी की। अक्रूर जी ने कहा, नंद जी, आपके दोनों पुत्रों को कंस के यहाँ एक बड़ा ही सुंदर धनुष यज्ञ हो रहा है, मेला लगा हुआ है, और उसमें आपके दोनों पुत्रों को, बलराम और कृष्ण को, कंस ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है। आप उनके यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कल मथुरा पधारे, यही कंस की आज्ञा है। कंस ने निमंत्रण भेजा। जैसे ही मैया यशोदा ने अक्रूर जी के मुख से सुना कि मेरा लाला कल मथुरा जाएगा, तो मैया यशोदा जो भोजन का ग्रास अपने मुख में डालने ही जा रही थी कि वो ग्रास थाली में गिर गई। बिना खाए मैया उठ गई। और आज मैया कन्हैया के विषय में सोच करके रो रही है, विलाप कर रही है कि कल प्रातःकाल होते ही मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा, और यदि मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं अपने लाला के बिना जीवित कैसे रहूंगी। मैं अपने लाला के बिना जीवित नहीं रह सकती। आज मैया यशोदा को रोते हुए देख करके कृष्ण दौड़ करके मैया के पास, मैया की गोद में बैठ करके कहने लगे, मैया तुम मोहे कभी भी बाहर जाने ना दे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ मैया, मेरा मन है कि मैं मथुरा नगरी जाकर के देखाऊं, धनुष यज्ञ देखाऊं, मेला देखाऊं, और कल नहीं, मैं परसों ही तेरे पास फिर लौट करके चलाऊंगा। मैं बहुत दिनों के लिए तो नहीं जाना, 2-4 दिनों की बात है मैया, मैं घूम करके फिर चलाऊंगा तेरे पास। तू रो कहे रही, तू रो मत मैया, और मुझे जाने की अनुमति दे दे मैया। लेकिन मैया तो मैया है, यशोदा जी है, कृष्ण की किसी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती, कुछ नहीं बोलती है। मन में सोचा ये लाला तो समझेगा नहीं। कृष्ण बलराम सोने के लिए चले गए, विश्राम के लिए चले गए। नंद बाबा भी रात्रि के समय भोजन करके कृष्ण के समस्त गोप सखाओं को ले करके रात्रि में ही निकल गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण के वियोग में आज मैया यशोदा को निद्रा नहीं आई। अर्धरात्रि का समय है, मैया महल के एक कोने में जाकर के टेक लगा करके दीवान से बैठी हुई, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही और केवल कृष्ण कृष्ण को याद कर रही है कि कैसे मेरा लाला कल मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं कैसे रहूं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जब रात्रि में उठे, मैया को ढूंढने लगे, मैया कहाँ है, मैया तू कहाँ है। तो देखते क्या है कि मैया तो एक दीवार के पास टेक लगा करके बैठी हुई है और मैया रोए जा रही है। भगवान श्री कृष्ण उसी समय दौड़ करके आए, मैया की गोद में बैठ गए। मैया तू काहे को रो रही है, क्यों इतना रो रही है। मैंने तुझे समझाया था ना कि कल नहीं परसों ही मैं आ जाऊंगा। मैया ने कृष्ण के मस्तक को चूमते हुए कहा, दुलार करते हुए कहा, लाला कल तू अपनी मैया यशोदा को छोड़ करके चला जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, एक पल में मैं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगी। तू मुझे छोड़ करके कैसे चला जाएगा, तू अपनी मैया यशोदा को छोड़ के चला जाएगा, तू मुझसे प्रेम नहीं करता। उसी समय कन्हैया ने मैया से कहा, मैया संसार में तू ही तो एक मेरी माँ है जिससे मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, तेरे अलावा मैं और किसी से प्रेम नहीं करता, तुझसे ही सबसे अधिक मैं प्रेम करता हूँ। तू कहती है कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करता। मैया तू मेरी बात का विश्वास कर,
मुझे जाने की अनुमति प्रदान कर दे। रो मत मैया, मैं कल नहीं परसों ही लौट करके आ जाऊं। प्रातः काल का समय हो गया, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। यशोदा जी तो रात्रि भर नहीं सोई, रोती रही। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी को समझाते रहे। अंत में मैया ने भी कह दिया, लाला तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन लाला तू परसों लौट करके आ जाना। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, अक्रूर जी ने रथ को सजाया। समस्त गोपियां, जैसे ही महल का मुख्य द्वार खुला, हजारों लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं और गोपियों के बीच में राधा जी भी खड़ी हुई। आज रथ पर बैठ करके जैसे ही कन्हैया जाने के लिए रथ पर बैठे, अक्रूर जी रथ पर बैठे हुए हैं, कृष्ण बलराम रथ पर बैठे जाने के लिए आगे बढ़े तो हजारों लाखों गोपियां रथ के आगे ही लेट गई। वो समस्त गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। भगवान ने गोपियों को समझाया, लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं। गोपियों ने कहा, कृष्ण यदि तुम हमको छोड़ करके चले गए तो हम यहीं पर प्राण दे देंगे, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम अपने से दूर तुम्हें नहीं कर सकते। तुम्हारे बिना जीवन में हमने एक क्षण नहीं बिताया, एक पल नहीं बिताया। तुम्हारा दर्शन किए बिना हम कैसे रह सकती हैं? राधा जी कुछ नहीं बोलती, कोई उत्तर नहीं देती, बस भगवान श्री कृष्ण को निहारी जा रही, मानो मन ही मन पूछ रही है कि कन्हैया तुम अपनी राधा को छोड़ करके कैसे जा सकते हो? तुमने एक बार भी अपनी राधा के विषय में नहीं सोचा कि यदि तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो तुम्हारी राधा तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहेगी? तुम्हारी राधा तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मनोभाव को जान रहे हैं, राधा जी के प्रेम को भी जानते हैं। यद्यप भगवान श्री कृष्ण भी अपने ब्रजधाम को, अपनी गोपियों को, अपनी मैया यशोदा को छोड़ करके, राधा जी को छोड़ करके कभी मथुरा नहीं जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि जब तक मथुरा नहीं जाऊंगा तो मेरी आगे की जो लीला है वो संपन्न कैसे होगी, मैं कंस का उद्धार कैसे करूंगा और कंस के द्वारा प्रजा की ऊपर जो दुख हो रहे हैं, जो दुख दे रहा है कंस, मैं कैसे प्रजा को सुख प्रदान करूंगा, उनके दुखों को कैसे दूर करूंगा? जब तक मैं मथुरा नहीं गया मेरी लीला आगे की संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए मथुरा तो जाना ही पड़ेगा। अब गोपियां तो किसी भी प्रकार से भगवान को जाने नहीं देना चाहती। उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतर करके राधा जी के पास गए और मानो मन ही मन राधा जी से कहते हैं कि आप तो सब जानती है ना राधा कि मेरा अवतार किस लिए हुआ है, किस कारण मैंने अवतार लिया है, मथुरा जाना मेरा कितना आवश्यक है, आप तो सब जानती है ना। तो सबसे पहले आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान कीजिए, मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? इन गोपियों को आप समझाइए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के जब राधा जी से आज्ञा मांगने लगे तो मानो राधा जी ने तिरछी नजर से गोपियों को देखा, मानो इशारों से ही गोपियों को समझा रहे कि इन्हें जाने दो। अब हमें इन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे दूर रहकर के ही यदि ये सुखी हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो हम इनके सुख में, इनके आनंद में बाधा नहीं बनना चाहते। हमारे कारण यदि इनके किसी कार्य में कोई अड़चन आए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे। गोपियां रोती रही, राधा जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होता रहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बलराम मैया रथ पर बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और बड़ा ही सुंदर भाव है गोपियों का, राधा जी का। आज राधा जी मानो कन्हैया को पुकार रही हैं कि आज मेरे कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए हैं। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए